हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चलिए कक्षा 12 का गणित एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग कर चुके थे। आज हम सीखेंगे चौथा प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए प्रश्न दिया है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ए कमा बी सच डेट ए बी से छोटा है द्वारा परिभाषित है। आर एक स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त कैसा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन किया जाए हल। तो हल में करेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि आर में ए कमा बी सच डेट ए और बी से छोटा है या बराबर है, ये बात कहा है। चलिए ये ले लेते हैं। ये आर क्या है आपका? आर एक आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो आपका जो रिलेशन निकलेगा ये तो आपका रियल नंबर हो गया। रियल नंबर बोले तो सारा टोटल इसमें नंबर होंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये -1 -1/2, इस तरह से सारा टोटल इसमें। बस करड़ी में माइनस इस तरह से 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या कि ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, या इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो ये आपके इस रियल नंबर में नहीं है। और यहाँ पर एक बात और कहा के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक और किंतु सममित नहीं है, ये सिद्ध करके हमको दिखलाना है। ये आपको नोटिस क्या कर दिया? स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए और ग्रेटर ए लेस देन बी इक्वल टू आपको दिया है। अगर मैं बात करूँ एक का, तो एक और यहाँ पर अगर माइनस इस तरह से लिख दूँ तो ये कभी भी ये संभव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो -1 से छोटा +1 नहीं होता है। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि एक है और यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर -1 है इक्वल टू लेस देन आपको 2 लिख सकते हैं। ये सही है क्योंकि 2 से छोटा -1 होता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। इसी तरह से आगे इसको अगर रिलेशन हमें निकालना होगा तो पहले रिलेशन निकाल कर देखा जाए। तो इसमें अगर 1 रखेंगे तो 1 के बराबर 1 कर सकते हैं। इसके लिए तो बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो सकता है, तो इसके लिए तो रिलेशन हम निकाल सकते हैं। 1, 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर 2 यहाँ पर रख दिया जाए, 1 रहने दे इसी तरह से और यहाँ पर 2 लिख दें, तो ये बड़ा के लिए ये जो चिन्ह यहाँ पर है 2 से छोटा है 1, उसके लिए सत्य दर्शाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 1, 2 लिख देंगे। इसी तरह से 1, 3 हो जाएगा, इसी तरह से 1, 4 हो जाएगा, इसी तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको अगर 2 रखते हैं तो ये तो माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है, संभव, ये असंभव है, इसमें माइनस में नहीं हो सकता है। अब इसके लिए आगे चलते हैं प्रोसेस में। इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, 2, 2, 3, ठीक है, 2, 4, 2, 5, इसी तरह से चलता जाएगा। फिर इसी तरह से और भी है। फिर 3, क्या लिख सकते हैं हम, 3, 3 लिख सकते हैं, 3, 4 लिख सकते हैं, इसी तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया आप लोग को? चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला ये पूछ रहा है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है, ये बात पूछा है। तो सबसे पहले जांच करते हैं स्वतुल्य के लिए। क्या चीज़ के लिए जांच करेंगे हम? स्वतुल्य के लिए। तब तक इसको इरेज कर दिया जाए। पहला प्रश्न है आपका स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए किया जाए तो देखिए यहाँ पर स्वतुल्य के लिए हम लोग फार्मूला क्या सीखे हैं, A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी स्वतुल्य संबंध कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं इसको। तो 1, 1 है, 1, 1 बिलोंग्स टू R, फिर उसके बाद 2, 2 बिलोंग्स टू R, इसी तरह से 3, 3 बिलोंग्स टू R होगा। इसी तरह से लगातार चलता जाएगा। अतः कह सकते हैं क्या कि यह स्वतुल्य है। क्या लिख सकते हैं, यह स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि ये जितना भी अवयव है टोटल इसमें इस संबंध में आपको
दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है कि यह आपका स्वतुल्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, अगला प्रश्न कह रहा है संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो पहले सम्मित के लिए जांच करते हैं, तब संक्रामक के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है सममित, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा ना बाबू। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट के लिए। तो दूसरा पॉइंट के लिए देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है कि यदि ए कमा बी एप्सिलॉन आर है तो इसको दिस इम्प्लाइज दैट आपका बी कमा ए एप्सिलॉन आर होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे सम्मित संबंध कहेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका देखा जाए इस अवयव में से, यहाँ से अवयव में से देख लेते हैं कौन सा अवयव है। देखिए अगर मैं ले लूँ इसको 1,2 को, यहाँ पर क्या कर रहा है किंतु सम्मित नहीं है, जो नहीं दर्शाने की बात कर रहा है उस अवयव को ढूंढिए। उस अवयव को हमको ढूंढना है कि उसमें शामिल है कि या नहीं है। अगर जहाँ एक भी ना कह दिया तो कह देंगे कि यह सम्मित संबंध नहीं है, या कोई भी रूल का फॉलो कर रहे हैं एक भी अगर नहीं कर देता है तो उसको सीधा डायरेक्ट उसको ना ही के रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारे। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर देखा जाए अगला सम्मित संबंध के लिए कि सम्मित के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए तो फार्मूला हो गया, इनमें से कोई एक अवयव हम ये ले लेते हैं 1,2। तो 1,2 एप्सिलॉन आर है, तो दिस इम्प्लाइज डेट, इसको तो एक इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा इंटरचेंज, यानी कि 1,2 है तो 2,1 होगा। बात समझ में आई। 2, अगर 1 होगा तो मिलाएंगे क्या इसमें शामिल है कि नहीं। देखिए 2,1 एप्सिलॉन आर, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 2,1 इसमें शामिल है कि नहीं, नहीं समझ में रहा है। यहाँ से देखिए अगर 1 से बड़ा 1 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से छोटा हो सकता है क्या। अगर 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं 5 से छोटा, 5 से छोटा 1 है, ठीक, सपोर्टेड मान कर चलिए 5 से छोटा 1 है, ये तो जाहिर सी बात है 5 से छोटा 1 होता है, ठीक। तो 5 से छोटा 1 है तो क्या 1 से छोटा 5 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये रूल आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसे डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। अतः कह सकते हैं क्या कि यह सम्मित संबंध नहीं है। क्या लिख सकते हैं, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला संक्रामक संबंध के लिए जांच किया जाए। तब तक इसको इरेज कर दिया जाए। संक्रामक संबंध के लिए क्या किया जाए, तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इरेज किया जाए। अगला पॉइंट क्या है आपका, संक्रामक के लिए, ये तो हमने कर दिया। अब इसको जांच किया जाए क्या संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, इसको इरेज करके संक्रामक संबंध के लिए या संक्रामक के लिए लिख सकते हैं, उससे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो संक्रामक संबंध के लिए देखा जाए तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखिए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तथा बी कमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और इन दोनों में से बी से बी हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तब इस रूप में अगर होगा तो संक्रामक संबंध कहेंगे और नहीं तो नहीं कहेंगे। जो देखो संक्रामक संबंध के लिए मैं बार बार आपसे नोटिस कर रहा हूँ कि संक्रामक संबंध के लिए उस रिलेशन में जांच करने का, देखिए अगर कोई अवयव 2 भी मिल गया, 1,2 है और 2 से स्टार्टिंग होने वाला कोई अंक है, कोई अवयव है, तो उसको
उन दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप कह सकते हैं क्या कि यह संक्रामक संबंध है तो है, क्योंकि संक्रामक संबंध क्या होता है कि फैलाव करना होता है। मेन पॉइंटली ये बात है। चलिए देखते हैं अब आगे के पॉइंट देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर 1,1 ले रहा हूँ, 1,1 अब साइलेंस आर है, फिर तथा फिर देखिए तो 1,1 लिखिए हैं, तो 1 से स्टार्टिंग होने वाला कौन सा है, एक ये अवयव ले लेते हैं, तो 1,2 ले लेते हैं, तो इसको अब साइलेंस आर लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट। तो देखिए 1 से 1 ये कैंसिल आउट, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा 1,2, तो 1,2 अब साइलेंस आर क्या 1,2 क्या इसमें शामिल है, क्या बिल्कुल है, ये वाला है कि नहीं, है ना। अगर शामिल है तो कह सकते हैं क्या कि यह संक्रामक संबंध है। आगे भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला भी चेक अगर करना चाहते हैं तो ये ले लेते हैं, 1,3 ले लेते हैं। अगर 1,3 ले रहे हैं अब साइलेंस, तो इसको क्या कर सकते हैं 3 ले रहे हैं, तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला कोई अवयव ये रहा। यदि 3,3 अगर ले रहे हैं तो इसको दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, 3 से 3 हटा सकते हैं, तो हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1,3। अच्छा इसमें शामिल है क्या 1,3, ये रहा। अतः कह सकते हैं क्या, यहीं पर लिख दिया जाए, अतः और भी जांच कर सकते हैं, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, प्रूफ हो गया कि इसमें कौन सा कह रहा था, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। ये आपसे नोटिस भी किया गया है इसमें सिद्ध करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, आप लोग एक अच्छी तरह से पढ़िए कि बोर्ड एग्ज़ाम है, और उसके लिए मेरी तरफ से बहुत ही मेहनत होगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और भी अच्छी से अच्छी तरह से वीडियो बनाया जा सकता है। कोई त्रुटि होगी तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।